बिना देखे बिना शोधे रोटी बन रही है चूल्हे में, लकड़ी में कीड़े झुलस रहे हैं, भगवान आत्मा है कि नहीं? माताओं सुनिए, आटे की चक्की घर में रखी हुई है, 8-8 दिन हो गए तुमने उसको उलट पलट किया नहीं, साफ किया नहीं, उसमें सूड़ी पड़ चुकी है और पीस करके तुम खा रहे हो, और आपके मांस खाने का त्याग है और सूड़ी पिस गई तो तुम्हारा त्याग कैसे चलेगा? उनमें भगवान आत्मा है कि नहीं? उपदेश का मतलब समझिए, चाहे विशुद्ध सागर बोल रहे हो, चाहे विद्या सागर बोल रहे हो, चाहे विराग सागर बोल रहे हो, चाहे वर्धमान सागर, जितने सागर हैं, जितने सागर सारे बोले, चाहे तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक बोल रहे हो, चाहे नारायण कृष्ण से ऊपर के जितने नारायण बोल रहे हो, चाहे बलभद्र राम के ऊपर के जितने बलभद्र बोल रहे हो, हे मित्र, इन सब लोगों ने जो उपदेश दिया है, इस पर 1 मिनट को ध्यान देना। विवेक, जो प्राचार्य जी सिद्धनाथ जी पढ़ाते हैं बेटा, वो आप जानते हो। पुनः कह रहा हूं, जो आपके प्राचार्य सिद्धनाथ जी आपको पढ़ा रहे थे, उस विषय को बेटा तुम जानते हो। नहीं जानते होते, ज्ञान नहीं होता, तो उनके पढ़ाने से तुमको समझ में नहीं आता। नाग्यो विज्ञत मायाति विज्ञो नागत मृच्छति, निमित मात मुन्निस्तु गति धर्मायस्य कहेवत। राजस्थान के 2 भाई अभी भजन गा रहे थे, सुना आपने? राजस्थानी धुन में तुम सब निहार रहे थे। उस भजन को गाने की योग्यता उनमें न हो तो गा नहीं सकते थे। वो आप में सुनने की योग्यता न होती तो विजय चौधरी सुन नहीं सकते थे। यदि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो प्रवचन करने की योग्यता मेरे में है, पर सुनने की योग्यता भी आपके अंदर है। नाग्यो विज्ञत मायाति विज्ञो नांगत मृच्छति। विज्ञ को कोई अज्ञ नहीं कर सकता, अज्ञ को कोई विज्ञ नहीं कर सकता। जो गुरु हैं, ग्रंथ हैं, निमित्त मात्र हैं। भगवान ने आपको ज्ञान नहीं दिया, भगवान ने अपने ज्ञान से वस्तु स्वभाव को जाना। वो आपके पास ज्ञान था, पर तुम्हारा ज्ञान उपयोग में नहीं था तद्रूप। वहां तुम्हारा उपयोग भेजा है और भगवान ने कुछ तुम्हें नहीं दिया। जैसे कि प्राचार्य सिद्धनाथ जी ने आपको एक गाइड दी, बेटा इसको याद करके आओ। याद आपको ही करना है, स्मरण शक्ति होगी तो तुम याद करके आ पाएंगे। मार साहब ने, प्राचार्य जी ने, प्रभास भैया मात्र ये कह दिया है, ये विषय इसके अंदर है, तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, यहां इसमें देख लीजिए। जहां पंडित जी थे वहां आप भी हो, जहां पुस्तक है वहां आप भी हो, पंडित जी भी हैं। विषय समझना। यानी ज्ञानी वस्तु की स्वतंत्रता की व्याख्या का जो आनंद है वो अलौकिक है। उन्होंने आपको जहां तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, वो लक्ष्य के लिए आपको प्रेरित किया है। वस्तु तो जहां थी वहां है, जैसी थी वैसी है, जो है सो है। भगवान ने क्या किया है? उन्होंने किसी भी वस्तु को निर्मित नहीं किया, उन्होंने कोई द्रव्य का निर्माण नहीं किया। जैसा जैसा वस्तु का परिणमन होता है वैसा भगवान के ज्ञान में झलका, उन्होंने प्राणी मात्र को बताया।
नेता की आवश्यकता क्या हो? कोई भी देश का नेता होगा, बेटा अंकित तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया और रतनलाल और रवसेन और प्राचार्य प्रभास, बड़े बड़े लोग गए, वो कक्का चले गए साथ में। बोले क्या होना? बोले पंचायत बिठाना है। हिस्सा बांटा हो रहा था दो भाइयों के बीच का, और सुरेंद्र शक्कर पंचायत कराने पहुंच गए, पूरे पंच लोग। तो प्राचार्य पंच लोग अपनी जेब से क्या देंगे दोनों भाइयों को? इतनी सी बात बताओ, मेरा काम बन जाएगा। बल्कि उल्टा होगा, ये पंच आएंगे, उनको कुछ ना कुछ तो शरबत तो पिलाना ही पड़ेगा, पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, उतना तुम्हारा टका जरूर जाएगा। पर पंचों ने तुमको क्या दिया? वो पंच के आए बिना तुम्हारा काम बन भी नहीं रहा था। ये क्या आश्चर्य! पंचों के आए बिना काम तुम्हारा बन भी नहीं रहा था, लेकिन खरेड़ी पंच पहुंच गए तो सबसे पहले पंचों के लिए पानी नहीं तो इलायची सही, इलायची तो खिलाना पड़ी, पर इलायची भी पैसे से आएगी कि नहीं आएगी? पंच बैठते हैं और दोनों भाइयों के पक्षों को सुनते हैं, और सुनने के उपरांत उन पंचों ने कुछ भी नहीं किया। जो तुम्हारे घर की बातें किसी को पता नहीं थी, वे और बाहर आ गई। और तुम दोनों के बीच में कितना द्रव्य है। कहीं पंचों के बीच में कोई विशेष पंच आ गया हो कि देखाऊं कितना कबल लेके आऊं, ले उठा ले जाऊंगा। कोई पंचों के बीच में मित्र डाकू निकल पड़ा ना, तो तुम्हारी पूरी पोटली देख के चला जाएगा। न छोटे के भाई के पास रहेगी, न बड़े भाई के पास रहेगी, वो कोई तीसरे के पास रहेगी। इस विषय को भी समझ में क्या बोल रहा हूं। शंकर जी, दो भाइयों का विवाद कोर्ट में पहुंचा, तुम दो भाइयों में से कौन धनी बनेगा? तुम दोनों की जेब खाली होगी मेरे मित्र, द्रव्य शासन में जाएगा तुम्हारे घर का, और होना कुछ नहीं है। और जब भी निर्णय होगा तब भी तुम्हारी जेबें खाली होंगी, और आखिर में निर्णय क्या होगा? तुम आपस में समझौता करो और लेन देन करो, यही पंचायत बता करके और निपटा के चली जाएगी। और मित्र, आखिर में तुम्हारे घर का ही सब निपटारा होगा, बाहर का कुछ भी आने वाला नहीं है। तो पंचों ने क्या किया? मात्र पंचों ने समझा दिया है, ऐसी परमेष्ठी ने कुछ नहीं किया है। मेरे घर का ही निपटारा होगा, मैं अपने परिणामों से ही अपने को भगवान बनाऊंगा, परमात्मा भगवान मुझे नहीं बनाएंगे। पर पंचों के बिना काम बनता नहीं है। ये लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन सी पंचायत लेके बैठे आज। पंचायत ऐसी है, पंच आते हैं तो हमारे परमेष्ठी पंच हैं, परमेष्ठी पंच हैं। करो निर्णय अपना। ज्ञानी छाबड़ा सुनना, जब तू कंघी कर रहा था दर्पण के सामने, बाल देख रहे थे, पर कठोर कंघे के माध्यम से वो जुए जो मर रहे थे, जुआ जुआ लीक लीक, बेटा वो भगवान आत्मा ठीक नहीं। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? विशेष बनने जा रहे थे, मुझे धर्म सभा में जाना है इसलिए थोड़ा सुंदर दिखूं, सुंदर दिखने के पीछे असुंदर होके आ गए। समय सार्वे कुंद कुंद देव कहते, ये मित्र तीसरी गाथा में सर्व सुंदरी लोये, लोक में सबसे सुंदर कोई वस्तु है वो एकत्व विभक्त चित ब्रह्म है, और ज्ञानी और कोई सुंदर नहीं। जो एकत्व विभक्त चित ब्रह्म है, सर्वस्व लोये सुंदरी, वो ही लोक में सुंदर है। जिस सुंदरता को तुम देख रहे हो, ये सारी सुंदरता मित्र कुछ दिन के बाद
काली हो जाएगी। क्या भरोसा कि कब चेहरा बिगड़ जाए। शाम को यहाँ के बालक कह रहे थे, महाराज जी ग्वालियर से विमान उड़ा और गोहद में गिर गया। हे मित्र, जब गिर गया उसके अंदर जो बाबूजी बैठे थे, सुंदर चेहरे, मित्र जमीन पर गिरने पर चेहरा बदला कि नहीं बदला। इसलिए बेटा, जो बिगड़ने वाला है उसकी क्या सुंदरता बना रहे हो। जो कभी नहीं बिगड़ेगा उस सुंदर को देखो, वो भगवान आत्मा है। किशनगढ़ के मुमुक्षुओं, ज्ञानियों, ये भिंडी के लोग ऐसे तत्व में ताली बजाते जैसे कभी सम्मेलन चल रहा हो। रहस्य तो देखो आप, जिस पर विचार नहीं कर रहे हो, वक्ता का यही धर्म है। नेता बनाने का उद्देश्य समझो कि सामान्य जनता की जहां दृष्टि नहीं पहुंचती है, वो चिंतन समान जनता को दे दे, उसका नाम नेता है। काम करना सरल है। आप बहुत गहरे में सुनना सब बातें, परमार्थ भी देखते रहना, अपना व्यवहार भी देखते रहना। राकेश भैया, काम करना सरल है, काम विचार करना कठिन है। कार्य करना सरल है। कौन से इंजीनियर ने मित्र टोकनी रख करके वो पुलिया बनाई, उसका नाम बता मुझे। विजय चौधरी जी। कौन से ओसियर ने मिट्टी डाली नहर पर, उसका नाम बताना। कौन से मेठ ने मिट्टी डाली, उसका नाम बताना। ओहो, ये क्या रहस्य है। जितने बड़े लोग होते उतना काम कम करते हो, पैसा अधिक मिलता है उनको। और जितने छोटे लोग होते वो काम ज्यादा करते हो, पैसा कम मिलता है। सृष्टि पर जिसकी जैसी योग्यता है उनके साथ वही होता है, आप व्यर्थ में बिलखते हो। सृष्टि पर जिनकी जैसी योग्यता है, यानी ओसियर का वेतन अधिक है कि इंजीनियर का। राकेश भैया, ओहो, और मेट का अधिक है कि ओसियर का। वो बेचारा मन सारे नक्शा बना रहा है, इंजीनियर देख रहा है, होशियार और फीते से माप रहा है मेट। ये सब बातें आप समझा करो, ये सत्य है कि नहीं। अभी मालूम रबसेन क्या सोच रहे, ये कहां सीखे आप। इनके मस्तक में यही चल रहा है। यानी तो वो फीता से मपवा रहा खंते को, वो कौन है, मेट। पर खंती खोदने वाले को तो बेचारे को ढंग से मैंने आंखों से देखा प्राचार्य जी, गिलास में पानी पीने को नहीं मिलता। जिस तसले से मिट्टी डालता है उसी तसले को धो करके उसी नहर से पानी भर लाता है। और मेरे मित्र, कोई टिफिन नहीं था, गमछा में, कपड़े में, गले में रोटी सूखी बांधे हैं, बेचारा नमक के साथ खा रहा है। और मित्र पूरी मिट्टी कौन डाल रहा है। और इसी बीच में कोई रबसेन जैसे नेताजी पहुंच गए, बोले भैया इसका फीता अब कौन काटेगा। पूरी पुलिया बन गई, अब उद्घाटन कौन करेगा। न इंजीनियर, न ओसियर, न मेट। नहर की पुलिया बन रही थी, मित्र और ना कोई मजदूर, बेचारे दूर खड़े रहेंगे। और नेताजी आएंगे, फीता काट के विमान से चले जाएंगे। और नाम किसका होगा, अमुक नेताजी आए थे, उन्होंने पुलिया का उद्घाटन किया है। मित्र, इसमें तुम मेहनत करने वाले रो मत, तुम्हारे भाग में इतने ही था, उनके भाग में उतना ही है।
इसे स्वीकार करो। हर क्षेत्र में जो पुण्यात्मा होते हैं उनके स्थान विशेष होते हैं। अब पन्ना तुम रो रहे हो, हम रेत ला ला के देते चले जा रहे हैं, हम भवनों में कोई रहेगा, हम रेत ही ढूंढते रहेंगे। हे जीव, जो चक्की लगाए हैं वे बेचारे 24 घंटे आटे पीसते रहेंगे और रोटी बना अपने खा के चले जाएंगे। जो तेल पेर रहे हैं वे वहीं खड़े रहेंगे 24 घंटे और पूरी खाने वाला कोई दूसरा होगा। जो गोप का घी निकाल रही बेचारी, वो तो मथानी मत्ती रहेगी और ये लोग घी खरीद ले जाएंगे, वे लुचई खाएंगे, पूरी खाएंगे। और ये राजस्थान के ज्ञानी होंगे, वे बढ़िया दाल बाटी घी डाल डाल के बोर बोर के खाएंगे, वो बेचारी ग्वालिन वो बेचारी भांसती रह जाएगी। ये है क्या लीला पंडित साहब? आपने पूरा जीवन प्राचार्य 82 वर्ष स्कूल में थे ना प्राचार्य, एक स्कूल से दूसरे स्कूल गए, बच्चों को पढ़ाते ही रहे, उनका पढ़ाते पढ़ाते समय निकल गया और इनके पढ़े पढ़ाए कलेक्टर बन के घूम रहे गाड़ियों में, और पंडित साहब दिख जाए बस इतना ही। वो भी बेचारा समझदार है तो कहो पाए पल्ले, नहीं तो वो ऐसे उड़ जाता फुर्र। तब पंडित जी देखते कैसी लीला जगत की, पंडित आप टेंशन मतलब ऐसी लीला जगत की है। चिड़िया अपने बच्चों को दाना चोंच में ला ला के खिलाती हैं, जब बड़े हो जाते हैं पंख होते हैं वे फुर्र उड़ जाते हैं। अब वो अम्मा देखती रहेगी, बच्चा उड़ गया फुर्र। हो जगत की लीला ही ऐसी है। बेटे बड़े हो गए, रबसन भैया घर में है का, उड़ गए फुर्र। हो और यहीं चेले होते हैं आचार्यों के। अब आचार्य विराग सागर ने इतनी मेहनत करी विशुद्ध सागर पर, वे ज्ञानी बैठे कलकत्ता में, और जहां उन्हें पढ़ा तो वे बैठे भिंड में। जगत की लीला तो देखो, ये ऐसा ही जमाना है। शिष्य भी उड़ गए फुर्र। जो अज्ञानी होगा इस फुर्र को देख करके रोएगा, वो ज्ञानी होगा वो कहेगा वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, सामान विशेष फुर्र।